हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS विद सौम्या। टुडे मैं आप लोग के लिए कुछ एक्साइटिंग लेके आई हूँ। मैंने दिसंबर 24 में अपने एग्ज़ाम्स दिए थे ग्रुप 2 के। ग्रुप फर्स्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका था ओल्ड सिलेबस में, और देन मैंने अपना स्विच ओवर कर लिया था न्यू सिलेबस में। उसके बाद मैंने ग्रुप 2 एग्ज़ाम दिए थे, जहाँ पे मेरे पास 3 पेपर्स थे, CAFM, देन CMSL एंड थर्ड वॉज ECIPL। तो मैंने इन तीन पेपर के एग्ज़ाम्स दिए थे, और जिनके रिजल्ट आ गए थे Feb 25 को, मैंने उनकी कॉपीज़ ऐप के लिए अप्लाई कर दिया था, आंसर शीट्स के लिए अप्लाई कर दिया था ICSE के पास, एंड अब वो मुझे रिसीव हो गई हैं। तो मैं आप लोग के साथ अपनी एक CMSL की जो कॉपी है वो रिव्यू करने जा रही हूँ, या फिर आपको शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ पे मैंने 59 मार्क्स स्कोर किए हैं। एंड इसके अंदर आपको पता चलेगा कि ICSE अगर आप पूरा कंटेंट, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा, आप डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं उस चीज़ का, तो उसके भी फुल मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चंस में। मुझे बहुत जगह जहाँ पे मैंने पूरा कंटेंट दिया इस चीज़ को, जहाँ पे उन्होंने मुझे जो क्वेश्चन पूछा मैंने उसका सीधे सीधे आंसर दिया, वहाँ उन्होंने मुझे फुल मार्क्स दिए हैं उन क्वेश्चंस में। तो चलो मैं आप लोग के साथ अपनी कॉपी शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ माई कॉपी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 59 मार्क्स स्कोर किए हैं, और यहाँ मुझे मोटिवेशन में मार्क्स नहीं मिले इस वाले CMSL में, बाकी मुझे ECIPL में और CFM में मिले हैं। देन पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट अटैम्प्ट किया था, देन पार्ट सेकंड। आपको अटैम्प्ट जो भी पार्ट आपको सबसे बेस्ट आता है, आपको वो अटैम्प्ट करना है। आपको लगता है कि मुझे पार्ट फर्स्ट आता था, अच्छे से आता है, तो आपको वो अटैम्प्ट करना है। पार्ट सेकंड आता है तो पार्ट सेकंड करना है। पार्ट फर्स्ट में मैंने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग की थी, जो कि आपको उस क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करनी है जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अभी हमें इंप्रेशन क्रिएट करना है अपना एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि वो हमें नहीं जानता है कि आप कैसे हो, ठीक है, आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, तो आप जो भी उनको दिखाओगे। देन अपना आंसर आपको कैसे प्रेजेंट करना है, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। आपको यहाँ पे अगर कोई रेगुलेशन है या फिर कुछ भी है तो उसको प्रॉपरली मेंशन करना है, लाइक IPSC का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे मैंने प्रॉपर मेंशन किए, एंड मुझे 5/4 मार्क्स मिले इस क्वेश्चन में। ओके, जो भी आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है, जो भी आपको बेस्ट लगता है उस आंसर में, जो पूछा है डायरेक्टली उसको आंसर दो। पूरी रामकथा हमें नहीं लिख के आनी है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि वो एग्जामिनर को इतनी सारी कॉपी चेक कर रहा है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा आंसर आपका पढ़े या फिर समझे। तो उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हाईलाइट होंगे तो उससे वो आइडिया लगा लेता है कि आंसर सही है कि गलत है। देन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड मैंने किया था, यहाँ पे मुझे 5/3 मार्क्स मिले थे इस आंसर में। ओके, ये पॉइंट मैंने गलत हो गया था, यहाँ पे मैंने पेड़ शेगा पेड़ जो भी थी वो गलत लिख दी थी। देन इस क्वेश्चन में मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। ये एक केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको डिसाइड करा था कि बल्क डील है कि ब्लॉक डील है, तो इट वॉज बल्क डील। तो यहाँ पे मैंने बल्क डील प्रॉपर हाईलाइट की थी, फिर उसकी डेफिनेशन लिखी थी। देन उसके बारे में जो भी पूछा था मैंने वो प्रॉपर बताया। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर फुल 5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5, ठीक है। देन ये भी इसमें मुझे 5/5 रिसीव हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में QIB की डेफिनेशन पूछी थी। सबसे पहले मैंने इसका रेगुलेशन बताई कि कौन सी किस पर रेगुलेशन के हिसाब से है, एंड देन मैंने उसका एक्सप्लेन किया QIBs क्या होते हैं, ठीक है। सो आपको इस तरीके से अपने आंसर प्रेजेंट करने हैं इफ़ यू वांट फुल मार्क्स इन योर आंसर्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हमेशा मिलते हैं पेपर में जहाँ पे आप फुल मार्क्स, सो जो भी आपको बेस्ट आता है उस तरीके से आप लोग को ये करना है। देन यहाँ फिर मेरा पार्ट फर्स्ट अटैम्प्ट कर लिया था मैंने, देन दिस इज़ पार्ट सेकंड। फिर मैंने अपना पार्ट सेकंड अटैम्प्ट किया था। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था होल्डिंग पेड रिटर्न का, तो जहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला तो गलत था, बट मैंने उसको डिफाइन सही किया था, और मैंने उसका जो आंसर है वो भी सही प्रोवाइड करवाया था, तो मुझे 5/4 मार्क्स मिले थे। देन ये वाला क्वेश्चन, इट वॉज ऑल अबाउट दैट स्वेट इक्विटी शेयर। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था प्रॉपर, जितना आता था मैंने पहले वो लिख लिया था। देन ये नीचे का नहीं आता था, और मैंने सोचा था जब टाइम बचेगा तो जो मुझे समझ आएगा वो मैं लिख दूँगी, बट उसके बाद लास्ट में टाइम नहीं बचा था। और जो अंडरलाइन है आपको साथ के साथ करके चलिए, आप ये सोचना मैं बाद में कर लूँगा, उसमें और टाइम लगेगा, क्योंकि आपको दोबारा आंसर अपना पढ़ना पड़ेगा, उसमें दोबारा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो जब आप एक आंसर लिख रहे हो तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है हल्के लिए आपको अंडरलाइन करनी है। एक पेन से प्रॉपर काम हो जाता है, एक ब्लू पेन, ठीक है, उससे पूरा पेपर मैंने किया था। बस एक ब्लैक पेन से मैंने अंडरलाइनिंग की थी, जिससे कि थोड़ा वो, एंड ये आंसर तो मेरा प्रॉपर पूरा गलत है। NAV मैंने गलत निकाली थी उसकी, मतलब पूरा ही गलत है NAV का, पता नहीं क्यों।
बट मुझे नहीं भी आता था। देन से बाय बैक का क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा अटैम्प्ट किया, मुझे फुल मार्क्स मिले हैं यहाँ पे। आपका अगर आंसर सही आता है तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। लाइक इट वॉज क्वेश्चन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जितना भी मुझे जो आता था मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, देन उसके बाद मैंने इसको अंडरलाइन किया। तो आप ये समझ रहे हो आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, और अगर आप अच्छा लिखते हो और जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाओगे तो आपको फुल मार्क्स भी मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप पूरा लिखाओगे जब भी वो लोग कुछ मार्क्स काटेंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आप फुल कंटेंट प्रोवाइड करके आ रहे हो तो फुल मार्क्स देने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। मुझे कम से कम 4 to 5 आंसर्स में फुल मार्क्स मिले हैं, ठीक है। लाइक इसमें मुझे मिले हैं 5 आउट ऑफ 4, ठीक है। ये ICDR का क्वेश्चन था जहाँ पे हमसे रेगुलेशन 5 की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। पॉइंटर्स में मैंने पूरा आंसर लिखा है, एंड जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने उस सबको हाईलाइट किया है। प्रोवाइडेड, कंक्लूजन, हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जिस आंसर में जो चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड टेक ओवर बोथ। मतलब ये एक ऐसी केस स्टडी थी जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन कर दिया था। जब आप केस स्टडी को देखोगे ना तो ऊपर ऊपर से लग रहा है कि वो विलफुल डिफॉल्टर ICDR का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट जब आप उसको प्रॉपर पढ़ लोगे ना और जिसने टेक ओवर पूरा पढ़ रखा है तो उसको समझ में आएगा कि ये टेक ओवर का क्वेश्चन ना कि विलफुल डिफॉल्टर का, जहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर ऑफर नहीं दे सकते। तो इसकी रेगुलेशन मुझे याद थी बट मैं कन्फ्यूज थी तो मैंने फिर इसमें नहीं लिखी थी, ठीक है। ऐसे ही फिर इसका ये वाला, दैन दिस इज़ डीलिस्टिंग क्वेश्चन, तो ये मैं प्रॉपर पूरा करके आई थी, बट इसमें मेरी कुछ गलती हो गई थी, ठीक है। ऐसे आप लोग को अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। सो ऑल इज दिस अबाउट माई CMSL एग्जाम। सो लास्ट आपको क्या समझ में आया कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ठीक है। आपको अंडरलाइन करना है, पॉइंटर्स में करना है। दैन सेकेंडली बात आती है फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो जो क्वेश्चन में पूछा है। ऐसा नहीं है कि आपने कंटेंट पूरा प्रोवाइड करवा दिया फिर भी वो लोग आपके मार्क्स काट रहे हैं, नहीं, वो आपको फुल मार्क्स देते हैं। दैन 3rd मार्क्स आपको पूरा पेपर करके आना है। ये मैंने अटैम्प्ट 95 का किया था क्योंकि 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था वो मुझे आता ही नहीं था, तो वो फिर मैं क्या करती, वो तो मुझे फिर छोड़ना ही पड़ेगा। बट मैंने कोशिश करी थी कि मैं पूरा करूं, अंडरलाइनिंग करूं प्रॉपर। मैं हर आंसर के बाद जैसे मेरा वो कंप्लीट हो रहा है मैं अंडरलाइनिंग करूं, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये आंसर मेरा ख़त्म हो गया है, एंड उसको प्रॉब्लम ना आए जब वो किसी को जब वो मेरी कॉपी देखे तो वो परेशान ना हो, है ना, एंड उसको जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी मिले। तो वही मैंने देने की कोशिश करी। सो ऑल दिस अबाउट वीडियो, थैंक यू।